गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हो प्यारे बच्चों। आज वर्कशीट नंबर 71 है और हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 71 आपकी प्योरली राइटिंग के ऊपर है। इसमें आपको एक पैराग्राफ राइटिंग के लिए दिया गया है और एक स्टोरी राइटिंग के लिए दिया गया है। तो बेटा राइटिंग के वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको वर्ड लिमिट से बाहर नहीं जाना है। तो पहला जो आपका पैराग्राफ है वो आपकी बुक का चैप्टर है, एक द फन दे हैड, उसमें से लिया गया है। मागी इसमें एक कैरेक्टर है, उसके बारे में आपको बताया गया है और फिर नीचे एक पिक्चर दिखाई गई है। उसको देखते हुए, उस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको मागी के बारे में कुछ पैराग्राफ एक छोटा सा लिखना है। तो लुक एट द गिवन बिलो विजुअल, नीचे दिए हुए फोटो को देखिए। रिमेंबर मागी फ्रॉम द फन दे हैड, मागी को याद कीजिए। लेट्स राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट मागी। शी वॉज एन 11-year-old गर्ल, साथ साथ देखिए हमें बताया भी है थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए। यूज टू अटेंड स्कूल एट होम, शी हैड वर्चुअल क्लासेस, वंस शी फाउंड अ बुक अबाउट द ओल्ड क्लासरूम कल्चर एंड दैट मेड हर वेरी क्यूरियस। तो ये घर पे ही पढ़ती थी वर्चुअल क्लासेस के थ्रू, और एक दिन इसे एक किताब मिल जाती है और उसके थ्रू उसको पता चलता है कि पहले स्कूल कैसे हुआ करते थे। तो आइए, हमने थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। मागी जोन्स इज एन 11-year-old गर्ल लिविंग इन 2157, 2157 में रहती है ये और 11 साल की लड़की है। शी इज़ होम स्कूल्ड बाय अ मैकेनिकल टीचर, उसको घर पे ही पढ़ाया जाता है एक मैकेनिकल सब्जेक्ट के टीचर से के द्वारा। शी हैज़ अ फ्रेंड नेम्ड टॉमी, उसका एक दोस्त है टॉमी, उसके बारे में भी हमें बताया गया है। मागी हैज़ अ डायरी इन विच शी राइट्स अबाउट फाइंडिंग अ रियल बुक, मागी के पास एक डायरी है जिसे वो लिखती है और उस डायरी में वो मेंशन करती है कि उसे एक किताब मिली, एक असली किताब। द इवेंट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हर, और ये जो बुक मिली है इसका इम्पैक्ट, इस इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है इस इवेंट ने। फ्रॉम हर कन्वर्सेशन विद टॉमी अबाउट द बुक एंड स्कूल इन द पास्ट, मागी कम्स अक्रॉस एज नाइव, जो बात करती है वो किससे, टॉमी से, उस बुक के बारे में, पास में जो स्कूल सिस्टम था उसके बारे में जो बात करती है, तो उससे पता चलता है उस बातचीत से कि मागी जो है वो कितनी नाइव है, कितनी भोली है, जिसको पता नहीं है ठीक से। हैविंग लिटिल नॉलेज अबाउट द वे ऑफ स्कूल वॉज इन द पास्ट, और उसे जो स्कूल हुआ करते थे पास्ट में उसके बारे में बहुत कम, लिमिटेड ही नॉलेज है। तो ये हो गया आपका बेटा पैराग्राफ जिसमें हमने मागी के बारे में बताया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द शीट। देखिए पिक्चर में आपको एक छोटा कुत्ता और एक बिल्ली दिखाया है, कितने साथ ये प्यार से बैठे हैं। इसी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए ये चाहते हैं कि हम एक स्टोरी लिखें और उसमें कुत्ते और बिल्ली के बीच का जो बॉन्ड है उसे हम प्यार भरा दिखाएं और उसके इर्द गिर्द एक स्टोरी लिखें। तो स्टोरी में आपको मैंने पहले बताया था कैरेक्टर होना चाहिए, एक सिचुएशन होनी चाहिए, और फिर वो कैसे और कहाँ कब कैसे स्टोरी घटित होती है उसके बारे में बताने, और एंड में क्या हुआ वो बताने। तो ये एक तरीका होता है स्टोरी लिखने का। तो आइए, हमने स्टोरी का टाइटल लिखा है टॉमी एंड ब्लैकी। तो टॉमी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डॉग नेम्ड टॉमी, एक बार की बात है एक कुत्ता था जिसका नाम क्या था, टॉमी, एंड अ कैट ब्लैकी, और एक कैट थी जिसका नाम क्या था, ब्लैकी, लिव्ड इन द सेम हाउस एंड वर फ्रेंड्स, ये दोनों एक ही घर में रहते थे और आपस में दोस्त थे। वन डे दे वेंट टू अ पिकनिक अलॉन्ग विद देयर मास्टर टू अ रिवर साइड, एक दिन वो पिकनिक पे गए अपने मालिक के साथ। कहाँ पिकनिक पे गए, वो एक नदी के किनारे। दे वर प्लेइंग विद द बॉल एंड वाइल चेजिंग द बॉल सडनली द कैट स्लिप्ड इनटू द रिवर, और वो एक बॉल से खेल रहे थे और खेलते खेलते अचानक क्या हुआ, कैट जो ब्लैकी थी उसका पैर स्लिप हुआ और वो नदी में जा गिरी। एंड स्टार्टेड टू फ्लो डाउन द रिवर करंट, और नदी के बहाव के साथ वो नीचे की तरफ बहने लगी। द डॉग शॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्विकली ग्रैब्ड अ ड्राई ब्रांच ऑफ ट्री लाइंग नियर बाय, कुत्ते ने
टॉमी ने फटाफट अपने दिमाग का इस्तेमाल करा और पास में पड़ी एक सूखी लकड़ी जो पेड़ से टूटी हुई थी उसको अपने मुंह में उठाया, lying nearby in his mouth, and extended the other end to the cat. और वो जो सूखी हुई टहनी थी उसका दूसरा छोर उसने बिल्ली की तरफ कर दिया. द कैट एंड द कैट ग्रैब्ड इट विद इट्स पोज. और बिल्ली ने उसे अपने पंजों से पकड़ लिया. एंड देयर बाय सेव्ड हर लाइफ. और इस तरह से कुत्ते ने उसकी जान बचा ली. द कैट वॉज वेरी थैंकफुल टू द डॉग फॉर सेविंग हर लाइफ. बिल्ली बहुत एहसानमंद थी उस कुत्ते की कि उसने उसकी जान बचा ली. मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड लिव इन हार्मनी. मॉरल क्या है कि हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए. तो बेटा जैसा कि आपने इस शीट से सीखा कि स्टोरी राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग कैसे करनी है, कीप दैट इन माइंड. और बेटा ये टाइम जो है हमें बहुत ध्यान से बिताना है. कोविड में हमें हमेशा रेगुलरली अपने हाथ साबुन से धोने, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है और पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखना है. ऑनलाइन हमें अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखनी है. इसी के साथ वी विल फिनिश द चैप्टर टुडे और लेट्स कंक्लूड द क्लास. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.